Welcome to Farm Medicaments, where we unravel the fascinating world of pharmacy and prescriptions for your curious minds. So जैसा कि हम सबको पता ही है कि मास्टर्स की डेट हमारी आ चुकी है, जो कि मार्च से है. हम यहाँ पे मेनली AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं. तो आज की हमारी वीडियो होगी मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो अभी तक लास्ट 7 ईयर्स में पूछे गए हैं. मेनली उनको ही डिस्कस करेंगे. अभी मेनली क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आंसर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी हम देखेंगे हर यूनिट के अकॉर्डिंगली कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक. सो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स में टोटल 6 यूनिट्स हैं, जो कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं. अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनकी आज हम लोग बात करेंगे. मेनली यूनिट 1 की आज बात होगी. बाकी वीडियोस में हम लोग आगे की यूनिट्स की बात करेंगे. सो AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंगली यूनिट फर्स्ट में हमारे टोटल 4 टॉपिक्स आते हैं. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो ये जो हमारे क्वेश्चन है, फर्स्टली ये हमारे 2 मार्क्स में पूछे गए हैं. आगे हम लोग 7 और 10 मार्क्स की भी बात करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है, व्हाट इज स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री. सेकेंड वन, फिंगरप्रिंट रीजन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. थर्ड, डिफाइन क्रोमोफोर विद एग्जाम्पल. ये हमारा किस अलग अलग तरह से पूछा गया, तो इसको तो अच्छे से पढ़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश एल्केन एंड एल्कीन बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. हाउ FTIR इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्पर्सिव IR. डिफरेंशिएट. सेवेंथ क्वेश्चन इज डिफाइन बियर-लैम्बर्ट इक्वेशन. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज क्रोमोफोर एज इट इज रिपीटेड. हाउ डिफर फ्रॉम ऑक्सोक्रोम्स, जो कि हमारा 1920, 1718 एंड 1819 इन 3 ईयर्स में पूछा गया. नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन बैथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट्स. 10th वन इज गिव प्रिंसिपल ऑफ FTIR. नेक्स्ट, डिफाइन आइसोबेस्टिक पॉइंट. नेक्स्ट वन, डिफाइन वैगिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस. व्हाट इज मैट्रिक्स इंटरफेरेंस एंड गिव इट्स एग्जाम्पल. नेक्स्ट, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद द हेल्प ऑफ IR स्पेक्ट्रम. 15th one, define fluorescence. 16th, pharmaceutical applications of IR spectroscopy. And next one is importance of atomic absorption spectroscopy. Discuss the term overtone peaks. And last question which is asked in 2 marks is define derivative spectroscopy. So अभी तक जितने क्वेश्चंस की बात हुई है वो सब हमारे 2 मार्क्स में पूछे गए थे. अब वो क्वेश्चंस की बात की जाएगी जो हमारे 7 ईयर्स में 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली पूछे गए हैं. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसका थ्योरी और डेरिवेशन भी उनकी एप्लीकेशन के साथ एक बार पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार HPLC के अलावा यही क्वेश्चन है जो हर बार पूछा गया है. 10 मार्क्स में भी आया, 7 मार्क्स में भी आया, तो इसको छोड़ना ही नहीं है. इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स में, बट उसके 5 पार्ट्स थे, तो उसका एक पार्ट था जो कि 2 मार्क्स अकॉर्डिंगली हुआ. Why amines absorb at higher wavelength in comparison to alcohol and UV. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि सेकेंड पार्ट से है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विद इट्स एडवांटेजेस ओवर डिस्पर्सिव IR एंड व्हाट इज इंटरफेरोग्राम. नेक्स्ट से पूछा गया थ्योरी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स इंटरफेरेंसेस एंड एप्लीकेशंस. नेक्स्ट वन इज वाई. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पूछा गया था, बट 10 मार्क्स के अंदर था, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया. वाई सिग्मा एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हैज हाईएस्ट एनर्जी देन पाई एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन. और जो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस यूनिट से आया है 10 मार्क्स में, दैट इज प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री. इतने क्वेश्चन हमारे 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली पूछे गए थे. अब हम लोग 7 मार्क्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन की बात करेंगे यूनिट 1 में. तो हमारा पहला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ FTIR and factors affecting vibrational frequencies. Got it? Next one is instrumentation and application of atomic absorption spectroscopy. Third, describe about interferences in atomic absorption spectroscopy and flame emission spectroscopy. Fourth one is elaborate factors for quenching with counteracting measures to avoid it. Then fifth question, choice of solvents and solvent effect in UV visible. Sixth, discuss various interferences used in flame spectroscopy. And 7th one is merits of atomic absorption spectroscopy over
flame emission spectroscopy. Last question is spin-spin coupling with suitable example of a spectra, and that's all about the unit 1. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन हमारा बनता है ये जो 10 मार्क्स में पूछा गया है, यूवी विजिबल वाला सबसे ज़्यादा बार यही रिपीटेडली पूछा गया है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस देखे जाए तो 2 मार्क्स में तो रिपीटेड नहीं आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज क्रोमोफोर एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम ऑक्सोक्रोम्स। सो इन दोनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़नी है एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Get ready to be captivated, enlightened and amazed with the journey of far-flung dimensions. Till then, wait for the next video of Unit 2.